तो सेल जंक्शन से क्या समझ में आ रहा है बताओ? सेल जंक्शन से क्या समझ में आता है? एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो सेल क्या होता है पहले बताओ? सेल तो पता होगा, नीट में तो पढ़े होगे सेल के बारे में। सेल का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। जो सेल जंक्शन है वो क्या है? एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। या फिर एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर, ठीक है। सेल दूसरे सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं उसको कनेक्ट करने को भी सेल जंक्शन भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो सेल जंक्शन क्या हुआ फिर बताओ? ठीक है, या फिर सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो कनेक्शन होते हैं वो, ठीक है, हो गया। ये जो है 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स: ऑक्लूडिंग जंक्शंस, कम्युनिकेटिंग जंक्शन, और तीसरा होता है एंकरिंग जंक्शन। क्या होता है? ऑक्लूडिंग जंक्शन, दूसरा है कम्युनिकेटिंग जंक्शन, तीसरा है एंकरिंग जंक्शन। जो सेल जंक्शंस होते हैं उसमें सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। क्या समझ में आ रहा है? इससे सेल्स को जोड़ने के लिए जो मॉलिक्यूल्स काम आते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो बताना कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं रिपीट करूँगा, ठीक है। तो जो ये वही चीज़ है, सेल से सेल और सेल से मैट्रिक्स को इंटरेक्ट करने के लिए सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स काम आते हैं, ठीक है। इनका क्या फंक्शन है, इंपॉर्टेंस क्या है इनका? एम्ब्रियोनिक सेल माइग्रेशन, एम्ब्रियो तो पता ही होगा, जब जाइगोट फॉर्म होता है उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, तो एम्ब्रियो में सेल्स जो फॉर्म्स होते हैं, डेवलप होते हैं, सेल प्रोलिफेट होता है ना, सेल्स तो बढ़ते हैं उसमें। जाइगोट छोटे से सेल होता है, उसके बाद डिवाइड होता है 2 सेल 4 सेल स्टेज। उनमें सेल्स के बीच में क्या होगा? सेल्स के बीच में जंक्शंस तो होंगे, तो उन जंक्शंस में क्या है? सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद इम्यून सिस्टम जो फंक्शन करता है हमारे बॉडी में दूसरे सेल्स को मारने के लिए, जैसे कि हमारे बॉडी में एंटीजन है, वो अगर बॉडी में कोई भी वायरस या फिर बैक्टीरिया आ गया उनको मारने के लिए, मतलब एक जो बॉडी का एंटीजन है वो एंटीबॉडी से लिंक करना पड़ेगा। तो जो एक सेल है दूसरे सेल से कनेक्ट होगा उसमें क्या है? वही सेम सेल एडेशन होगा, ठीक है। उसमें भी सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद वुंड हीलिंग, यहाँ पे कट लग गया, कट को हील करने के लिए जो प्लेटलेट्स है वो आके अगर एडजस्ट नहीं होंगे, नहीं चिपकेंगे, तो फिर बॉडी जो है हील नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस याद कर लो धीरे धीरे, ठीक है, दिमाग में रख लो, तभी एग्जाम में आंसर लिख पाओगे, ठीक है। उसके बाद सेल डेथ, सेल सर्वाइवल, और वो भी जो सेल से जो सिक्रेशंस होते हैं उन सब में सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। होमोफिलिक बाइंडिंग होते हैं। होमोफिलिक से क्या समझ में आ रहा है? होमो मतलब सेम, तो मतलब जिनके जो है रिसेप्टर्स जो है सेम स्टाइल के होंगे, सेम रिसेप्टर्स दोनों एक जैसे होंगे। जैसे कि देख सकते हो डायग्राम में तुम लोग, रिसेप्टर्स सेम है, समझ में आ रहा है? रिसेप्टर्स सेम है, ठीक है, देख लो, जो रिसेप्टर्स है वो सेम है, इसलिए होमोफिलिक है। फिलिक और फोबिक का डिफरेंस पता है ना? फिलिक मतलब जो अट्रैक्ट करता है और फोबिक मतलब जो रिपेल करता है, ठीक है। अगर हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हो गया? मतलब जो पानी को, हाइड्रोफोबिक बोला मैंने, फोबिक मतलब जो रिपेल करेगा, ठीक है। और होमोफिलिक मतलब हो गया दोनों एक जैसा। हेट्रोफिलिक मतलब क्या होगा? जो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो होमोफिलिक में क्या होता है? कैथेरिन, एक कैथेरिन दूसरे कैथेरिन से बाइंड होता है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, बाइंड हो रहा है। हेट्रोफिलिक में क्या हो रहा है? सिलेक्टिन म्यूसिन से कनेक्ट हो रहा है। ये जो एग्जांपल्स है थोड़ा टफ नाम है, सिलेक्टिन्स है, उसके बाद म्यूसिन्स, कैथेरिन, ये धीरे धीरे जब पढ़ोगे एग्जाम्स दोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस सुन लो, ठीक है, और दिमाग में बस रख लो थोड़ा बहुत। और एक है बाइंडिंग थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर लिंकर मॉलिक्यूल। एक्स्ट्रा सेलुलर लिंकर मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि उसमें एक अलग से लिंक करने के लिए कुछ रहता है, लिंकर से कुछ लिंक करने के लिए रहता है, एक सेल दूसरे सेल को लिंक करने के लिए, और एक अलग से मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एल से याद रखना, लैमिनिन, ठीक है। MCQs आ सकते हैं। तो अगर लिंकर मॉलिक्यूल में मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए, लिंकर मॉलिक्यूल्स में 4 ऑप्शन दिया मैंने, कैथेरिन दिया, सिलेक्टिन दिया, म्यूसिन दिया और मैंने लैमिनिन दिया, तो क्या होगा आंसर? एल से याद रखना, लैमिनिन। कुछ ट्रिक से भी याद रखना, ठीक है, लिंकर मॉलिक्यूल लैमिनिन, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? उसके बाद इस सब का ज़रूरत नहीं है। एक तुम लोग का नाम याद हो गया, क्या बोलते हैं इसे, देखो, सेल एडेशन मॉलिक्यूल में एक तो लैमिनिन हो गया, ठीक है, और एक नाम याद देखो, ये जो मैंने बोला अभी, कैथेरिन, एक नाम, ठीक है। ऐसे ही कैथेरिन जैसा एक चीज़ होता है सिलेक्टिन।
ये सब जो है प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। कैथरीन प्रोटीन, सिलेक्टिन्स प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रीन्स भी प्रोटीन्स होते हैं। कैथरीन प्रोटीन, सिलेक्टिन प्रोटीन, इंटीग्रीन प्रोटीन, वो लैमिनिन भी प्रोटीन्स ही है, ठीक है। उसके बाद जो, ठीक है, ये सब जो है आगे जाके काम आएंगे बहुत, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तुम होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब जो तुम लोग का मेन पार्ट होता है जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं, एंकरिंग जंक्शंस होते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ऑक्लूडिंग जंक्शंस, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस और एदरिंग जंक्शंस। अभी हम बताएंगे ऑक्लूडिंग जंक्शंस के बारे में, ठीक है। ये ऑक्लूडिंग जंक्शंस क्या होता है भाई? सेल टू सेल कनेक्शन है, डिफिनेशन वही है, सेल टू सेल कनेक्शन, सब में सेल टू मैट्रिक्स कनेक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ऑक्लूडिंग मतलब एकदम चिपक के रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है कि कोई छोटा से छोटा मॉलिक्यूल भी बाहर ना आ पाए, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल भी बाहर ना आ पाए। नाम से याद रखो, ऑक्लूडिंग मतलब एकदम से ऑक्लूड करके रखे हैं, ठीक है, ताकि कोई छोटा से छोटा मॉलिक्यूल भी सेल से बाहर ना आ पाए, ठीक है। हो गया। उसके बाद इसमें क्या था? टाइट जंक्शन। ऑक्लूडिंग मतलब क्या हुआ? कोई छोटा से छोटा मॉलिक्यूल बाहर ना आ पाए। टाइट जंक्शन तुमको नाम से समझ में होगा, टाइट, एकदम टाइटली पकड़ के रखा है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्लूडिंग जंक्शन, जोनुला ऑक्लूडेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है? वर्चुअली इम्परमिएबल होते हैं। इम्परमिएबल शायद तुम लोग को पता होगा, तो चीज़ें बाहर नहीं जाती, मतलब घुमा फिर के सब वही चीज़ बता रहा है। टाइट जंक्शन हो, ऑक्लूडिंग हो, इम्परमिएबल, मतलब जो चीज़ें हैं सेल से बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? आप देखो, हो गया? क्या है, समझ में आया? अब इसका फंक्शन क्या हो सकता है? सेल को स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। अगर थोड़ा लूज होता है, चीज़ें बाहर चले जाती तो सेल स्टेबल नहीं होता, सेल टूट जाता है। सेल स्टेबल कैसे है? क्योंकि जो है टाइट जंक्शंस इसमें है, ठीक है। ये जो है इम्परमिएबल तो है, लेकिन साथ ही साथ सिलेक्टिवली परमिएबल भी है। सिलेक्टिव मतलब सोडियम को बाहर करेगा, क्लोराइड को अंदर करेगा, सिलेक्टिवली। सोडियम क्लोराइड सब बाहर नहीं जाएंगे, सब अंदर नहीं जाएंगे, सिलेक्टिव, ठीक है, गिन गिन के। ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर, तुम लोग बाद में कभी पढ़ोगे, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ठीक है, जिसमें जो है मेडिसिन, अगर हम दवा देते हैं तो वो दवा डिफ्यूज होता है, ब्लड से ब्रेन में जाता है, ब्रेन से ब्लड में जाता है, ठीक है, उन सब में काम आता है। अगर वो नहीं होगा तो जो हम दवा देंगे वो तो ब्लड में ही रह जाएगा, एब्जॉर्ब। अगर जो हम दवा दिया भी हम लोगों ने, वो तो एब्जॉर्ब होके वो हम लोग के इंटेस्टाइन में जाएगा ही नहीं। अगर इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा नहीं, अगर ब्लड में नहीं जाएगा तो बॉडी में इफेक्ट आएगा नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये तुम लोग गया ऑक्लूडिंग जंक्शन, ठीक है। अब है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कम्युनिकेट से तुम लोग क्या समझ में आ रहा है? कम्युनिकेट होगा, उसमें ऑक्लूड करके रखा था, इसमें कम्युनिकेट मतलब एक चीज़ से जगह दूसरी में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या है, ये कम्युनिकेटिंग नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें जो है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ठीक है। क्या जाता है? आयंस जा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं। उनमें क्या है? गैप जंक्शन। अब गैप से तुमको समझ में आ रहा है, गैप है तो मतलब आयंस मॉलिक्यूल्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। और एक है केमिकल साइनेप्स, ठीक है। आप देखो गैप जंक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा होगा, वही इंटरसेलुलर चैनल्स है जो तुम्हारा जो है आयंस को डिफ्यूज़ कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, ठीक है। किन चीज़ों को? स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, सारे छोटे, ठीक है, सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही ले जाएंगे इन सब में, ठीक है। अब बड़ा मॉलिक्यूल जाएगा नहीं, सेल कितना छोटा है, उसमें भी कितना छोटा वो होगा ताकि वो जो है एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, ठीक है। और कितना स्पेस होता है वो, 25 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर के जो बीच के जो पार्टिकल्स है, आयन से, वही एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। ये जो गैप जंक्शंस है उनको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था मायोकार्डियम और नर्व फाइबर्स। मायो मतलब मसल, और कार्डियम से क्या समझ में आ रहा है? कार्डियम क्या है? हार्ट, ठीक है। कार्डियक, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक तो हार्ट, ठीक है। तो मायोकार्डियम मतलब मसल्स ऑफ हार्ट में ये गैप जंक्शन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। और नर्व फाइबर्स में भी, न्यूरॉन्स जो हम लोग पढ़े थे, न्यूरॉन्स उनमें, ठीक है। क्यों? अब तुम पूछ सकते हो कि मायोकार्डियम में ऐसा क्या है जो गैप जंक्शन हम लोग कह रहे हैं। मायोकार्डियम तुम लोग पता होगा पेस मेकर क्यों लगाते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। सेम हम लोग का जो हार्ट है वो नेचुरली गॉड गिफ्टेड है कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होते हैं, ठीक है। इसमें एस नोड, ए बी नोड वगैरह वो बाद में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है वो गैप जंक्शंस है, इसीलिए क्या बोलते पास होते हैं, ठीक है। वही सेम जो साइनेप्स है, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है, समझ में आ रहा है ना? एक न्यूरॉन को दूसरे को जो कनेक्ट करते हैं उनमें से बीच में भी वो जाता है, इलेक्ट्रिकल जाता है, इसलिए तो हम लोग को फील होता है। यहाँ पे मैं टच किया, हम लोग ब्रेन जो है समझ पा रहा है कितना तेज़ी से जाता है। ये कैसे? गैप जंक्शन है, इसलिए। समझ में आया? ठीक है। तो वही है फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, आयन्स है, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, और जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, केमिकल मैसेंजर्स है, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, हो गया।
और वही जो मैंने बताया केमिकल साइनेप्स, जैसे गैप जंक्शन है वैसे केमिकल साइनेप्स भी है, ठीक है। वही सेम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स को पास ऑन करने के लिए, ठीक है, हो गया। तो डिफरेंट केमिकल ट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके नाम बस ऐसे ऊपर ऊपर जान लो। एसिटाइल कोलाइन नाम सुने हैं? एसिटाइल कोलाइन, गाबा, उसका डोपामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, ये सब तो नीट में था। उसके बाद एड्रेनालिन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक है एधरिंग जंक्शंस, एक था ऑक्लूडिंग, एक था कम्युनिकेटिंग, ये है एधरिंग, ठीक है। एधरिंग समझो ग्लू जैसा चिपका हुआ है, ठीक है। इसमें दो नाम इंपॉर्टेंट है, डेस्मोसोम्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स, ठीक है। जो डेस्मोसोम्स है उसका नाम वही है, एधरिंग जंक्शन से, मैकुला एधेरेंस, मैक्यूला एधेरेंस, ठीक है। उसका फंक्शन वही है, सेल को मेंटेन करके रखना, ठीक है। इसको भी वही बोलते हैं सेल एडेशन प्रोटीन, वो सब ये जो मैं जितना बताया, कैथेरीन, ठीक है, सिलेक्टिन, ये सब प्रोटीन्स ही है, डेस्मोसोम ये सब प्रोटीन्स है, सब प्रोटीन्स है, ठीक है। ये क्या करते हैं, वही सबका सेम फंक्शन है जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा था, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना और एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, हो गया। इसमें जो है डेस्मोसोम्स में कुछ सेल एडिशन प्रोटीन अलग से भी होते हैं, इसको बोलते हैं डेस्मोसोम, डेस्मोग्लेइन एंड डेस्मोकोलिन। थोड़ा थोड़ा नाम याद कर लेना ताकि एटलीस्ट एग्जाम में लिख पाओ, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे एक है हेमीडेस्मोसोम्स, हेमी से क्या पता चल रहा है, हेमी मतलब हाफ डेस्मोसोम्स ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सेल के जो है बेसमेंट मेयर में चिपका रहता है, ये सेल है, सेल का बेसमेंट मेम्ब्रेन में चिपका हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन वही है, एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हारा है एंकरिंग जंक्शन, ठीक है। ये जो एंकर करके रखे है ये वही सेम स्ट्रेंथ, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और मैकेनिकल अटैचमेंट दे रहा है, ठीक है, ताकि जो है सेल जो है डिस्टॉर्ट ना हो जाए, ठीक है। आप कहीं सेल फट गया तो मतलब क्या होगा, मतलब वो जो है सेल है उसका जंक्शन सब खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है इतना ही है, ठीक है, डन। और उसके बाद कंक्लूजन में तो समझ में आया कुछ चीज़ें, फिर से कुछ किसी को कोई दिक्कत है अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है? ऑक्लूडिंग जंक्शन है, एधरिंग एंड एंकरिंग अलग अलग, ठीक है, हाँ, एधरिंग अलग। देखो सबका ऑलमोस्ट वही चीज़ है, सबके कुछ नेम्स अलग अलग होते हैं। और हाँ, जो डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो जितना मैंने बताया है ये डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया जो गैप जंक्शन है वो बस मायोकार्डियम और नर्व फाइबर्स में पाए जाएंगे, वो लिवर सेल्स में नहीं पाए जाएंगे, किडनी के नेफ्रॉन्स में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, ऐसे है। किडनी के नेफ्रॉन्स में कुछ और सेल्स पाए जाएंगे, हार्ट में मायोकार्डियम में बस वो सब सेल्स है, कहीं और में कुछ और सेल्स है, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है। जैसे कि लीवर ऐसे, पैंक्रियास भी है, स्टमक भी है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, तो उन सब में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सेल्स पाए जाएंगे और सेल्स डिफरेंट सेल्स तो डिफरेंट सेल के जंक्शंस होंगे, ठीक है। आज का दूसरा टॉपिक है वो है मार्कर एंजाइम्स, ठीक है। अब मार्कर एंजाइम्स का बेसिक अगर ब्रीफली मैं बताऊँ एक लाइन में तो वो है कि ये जो एंजाइम्स है वो एक सेल डेस्ट्रॉय होने के बाद रिलीज़ होता है, सेल डेस्ट्रॉय हो गया तो रिलीज़ होंगे, सेल्स के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, ऐसे सेल से बाहर नहीं, सेल डेस्ट्रॉय हो गया तो सेल से बाहर आते हैं, ठीक है। और ये जो मार्कर्स है वो हम लोग के ब्लड में इंक्रीज़ होते हैं, लेवल राइज होता है, तो हम लोग ब्लड में जो टेस्ट करते हैं, बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, उनमें वो मार्कर्स हाई होते हैं या फिर कुछ लो होते हैं, उसके बेसिस में हम लोग एक डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। समझ में आया क्या है बताओ? मतलब मार्कर एंजाइम्स क्या करते हैं, वो ब्लड में आया, हम लोगों ने वो टेस्ट किया डायग्नोस करने में, ठीक है, समझ में आया। तो ये कुछ नाम है, तुम लोगों को बुक में मिल जाएगा, थोड़ा टफ है तो याद कर लेना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है एटीपी सिंथेज, लाइसोसोम में मिलता है कैथेप्सिन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं गैलेक्टोसिल ट्रांसफेरेज। अभी बस सुन लो, नाम हमको भी याद नहीं होगा, तुम लोग थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। ये सब एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ठीक है। माइक्रोजोम्स में मिलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है तुम लोग को ग्लाइकोलाइसिस में तुम्हें मिला होगा, ठीक है, पढ़े होगा ना, है, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म में मिलता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है तुमको मैं अभी आगे बताऊंगा। ऐसे ही कैथेप्सिन है, एसिड फॉस्फेटेज है, ये सब नाम तुम लोग को बहुत जगह पर तुम लोग सुनोगे, तो सुनते तुम लोग को अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने बायोमार्कर्स बताया, ठीक है, सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं हार्ट से। किसी को अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन नाम सुने हो, हार्ट अटैक, ठीक है, किसी को अगर हार्ट अटैक आ गया तो हम लोग इसको रश करके हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर जल्दी आ गया तो अच्छी बात है, अगर लेट से आया तो पेशेंट का काम खत्म हो गया, ठीक है। जल्दी आ गया तो हम लोग इसको ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम लोग कार्डियक बायोमार्कर्स देखते हैं। कौन सी बायोमार्कर, क्योंकि देखो हार्ट जो है, हार्ट के जो मसल्स है वो काम छोड़ दिए, काम खत्म हो गया है, डेस्ट्रॉय हो गया है, तो सेल से वो मार्कर्स जो रिलीज़ हो गया है, तो ये ब्लड में उनके वैल्यूज़ पता चल जाएगा हम लोगों ने टेस्ट किया
तो हम लोग को ब्लड रिपोर्ट में सारे जो है बायोमार्कर्स दिख जाएंगे। एक होता है मायोग्लोबिन, एक होता है CKMB क्रिएटिन काइनेज MB, एक होता है ट्रोपोनिन I ट्रोपोनिन T, एक होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो मैंने बताया अभी, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो साइटोप्लाज्म से निकलता है मायोकार्डियम के। तो ये जो वैल्यूज़ है हम लोग को हेल्प करेगा कि उस पेशेंट को सही में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं, पहला ये। और दूसरा है इन वैल्यूज से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उस पेशेंट को पहले कभी हार्ट अटैक हुआ था कि नहीं। हर पेशेंट हार्ट अटैक से नहीं मरता है, ठीक है, बहुत लोग बच भी जाते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक रिपोर्ट आएगा, तुम रिपोर्ट देख सकते हो, तुम पूछ सकते हो रिपोर्ट देख कि आपको पहले हार्ट अटैक आया था, तो बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि यहाँ पे एक वैल्यू हाई है जो प्रीवियस हार्ट अटैक को बताता है, वो तुम लोग को आगे जाकर तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है? इससे हम लोग को इन बायोमार्कर्स से हम लोग कोई भी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? इनके जो वैल्यूज़ है वो तुम लोग अभी तो नहीं, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे पैथोलॉजी में, उनके वैल्यूज़ के हिसाब से हम लोग डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प करेंगे। डिजीज़ डायग्नोस ही नहीं होगा तो तुम दवा कह दोगे, तो इसलिए जो सब चीज़ें बेसिक्स है तुम लोग को पता होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा हार्ट से हो गया। अब लिवर से भी बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, बायो एंजाइम्स। एक है SGOT, एक है SGPT, ALP। तुम लोग कभी रिपोर्ट देखे हो लिवर फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट? घर पे देख लेना, कभी किसी घर पे डॉक्टर को देख लेना, ठीक है। रिपोर्ट्स में SGOT, SGPT, ALP, गामा ग्लूटामेट ट्रांसफेरेज, 5' न्यूक्लियोटाइडेज, सेम LDH इसमें भी, लिवर में भी है, उसके बाद हार्ट में भी है, ठीक है। तो ये जो सारे बायो एंजाइम्स हैं वो सब देख लेना, ठीक है। ये मार्कर्स जो है सारे एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आया तो तुम लोग लिख देना, सारे नाम याद कर लेना अभी, ठीक है। ये सब नाम पढ़ते पढ़ते याद, एक दिन में तो मुझे भी याद नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे याद होगा, ठीक है। वैसे सेम पैंक्रियास, किसी ने कल, जैसे कि कल तुम्हारा था काली पूजा था, पता है दिवाली था, ठीक है। तो दिवाली में लोग ड्रिंक किए होंगे, तो ड्रिंक करने के बाद जो है पैंक्रियास में पेन होता है, ठीक है, खराब होता है, तो इधर पेन होता है, तो पेन लेके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो हम लोगों ने हिस्ट्री में क्या लिया कि तुमने कल कुछ ड्रिंक किया कि नहीं, तो पेशेंट बोलेगा हाँ सर मैंने ड्रिंक किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज का टेस्ट देंगे। ये सब वैल्यूज एलिवेटेड है, मतलब उसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है। तो क्या है ये? तो वही पैंक्रियास में सेल्स डैमेज हुए, सेल से वो एंजाइम्स रिलीज हुए और उससे हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। वही सेम अगर बोन्स में कोई डिजीज़ हुआ तो अल्कालाइन फॉस्फेटेज भी एक मार्कर बायो एंजाइम है जो रिलीज होता है और वो इंक्रीज होता है, जैसे कि पेजेट डिजीज़ है, रिकेट्स, इन सब में। समझ में आया? कोई दिक्कत अभी तक? पक्का?